कोई भी मिट मट नहीं करना है। हालेलुया। अगर कोई आपका पास में कोई ऐसा कर रहा है, उसको क्या मारना है? अपना कोहनी मारना है। वो डायलॉग है ना, खुद जागो दूसरों को भी क्या करते रहो? जगाते रहो। हालेलुया। किसी को नींद आता है तो देखिए पानी बहुत सारा है, आप मुंह धो सकते हैं, इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है, क्योंकि सुनना है, जीवित वचन को सुनना है। विषय है आज का ये विषय। हालेलुया। आज का विषय में पढ़ता हूं, लिखा जाता है बपतिस्मा क्या है? क्वेश्चन मार्क। बपतिस्मा का जो हम लेते हैं, या ये शब्द क्या है? बपतिस्मा कब और क्यों लेना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। इस विषय में आपको मैं आज सिखाऊंगा। क्या करूंगा? इस विषय में आपको सिखाऊंगा। रिपीट करता हूं, लिखा जाता है बपतिस्मा क्या है? बाइबल में पढ़े होंगे, है कि नहीं? बपतिस्मा का जिक्र है बाइबल में, और बाइबल पढ़कर और आप उसी के अनुसार किए होंगे, जिसको कहते हैं बपतिस्मा पानी में डुबाया जाना। इसको आप खुद भी लिए होंगे, है कि नहीं? और इसको लेने के लिए एक बात को ध्यान देकर सुनना, इसको लेने के लिए, बपतिस्मा को लेने के लिए कोई बड़ा सेवक, कोई भी बहुत बड़ा सेवक की दरकार नहीं है। नहीं है मेरे प्यारे। बड़ा सेवक से आपको लेना कोई दरकार नहीं है, चाहे गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, जैसा हो, लेकिन सेवक हो उससे आप ले सकते हैं, या विश्वासी भी बपतिस्मा दे सकता है। हालेलुया। कोई भी विश्वास करते हैं यीशु को, बपतिस्मा आप दे सकते हैं, ये नहीं कि सेवक से। हालेलुया। तो इस विषय के प्रति आज बातें करेंगे और हम सीखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बपतिस्मा क्या है? क्वेश्चन मार्क। बपतिस्मा कब और क्यों लेना चाहिए? बपतिस्मा कब और क्यों लेना चाहिए? आते हैं इस विषय की प्रति हम आते हैं। तो लिखा जाता है, हाँ, ये देखिए, लिखा जाता है बपतिस्मा। बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी झपकी नहीं मारना, मरने का। आप बड़े ध्यान से देखते रहना। टीवी को अगर नहीं दिखता है थोड़ा सा फाइट हो जाइए, क्योंकि यहाँ अद्भुत बातें को मैं निकालूंगा। तो कहता है बपतिस्मा एक ऐसा विषय है, बपतिस्मा ना, बपतिस्मा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मसीहत में कई प्रकार की शिक्षा पाई जाती है। बपतिस्मा एक ऐसा विषय है मेरे प्यारो, जिसके बारे में मसीहत में कई प्रकार की शिक्षा पाई जाती है। आप जाते हैं कि नहीं? कोई बच्चे को देते हैं कि नहीं? कोई छिटक कर बपतिस्मा देते हैं कि नहीं? कोई किस रीति से देते हैं, लेकिन जिस रीति से हमको ये बाइबल सिखाया है, पूर्व कल का वचन, ये बाइबल सिखाया है, उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत अद्भुत बातें को डाला है मेरे जीवन में परमेश्वर। लिखा जाता है, और कोई मान्यता भी मतलब जानते हैं ना, कोई सिद्धांत, कोई नियम इसको निकाल दिए हैं। बपतिस्मा को कोई नियम है, कोई विधि है, कोई जैसा मर्जी उनका जीवन में करते हैं और चले आता है मसीहत में। लेकिन कहता है बपतिस्मा आखिर है क्या? ये बपतिस्मा आखिर में ये वो है क्या? वही चीज लिखा जाता है। जिस आपसे मैं क्या कहते हैं, जिस जो मैं लिखने वाला जो आपसे ना मैं लिखता हूँ वो डिलीट हो चुका था, तो मैं दूसरा आप लोड किया, बिल्कुल लोड नहीं हुआ। तो मेरा पहले से वो था, तो इसको किए हैं, तो थोड़ा देखना इधर उधर। तो कहता है बपतिस्मा आखिर है क्या? क्वेश्चन मार्क है। मसीह कलीसिया कई प्रकार से बपतिस्मा मानी आ रही है। कई प्रकार की बपतिस्मा, कोई चिटकावा का बपतिस्मा बच्चे को देते हैं, लेकिन बच्चे को जो देते हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बाइबल हमको नहीं देता है, नहीं सिखाता। इसीलिए कहता है मसीह कलीसिया कई प्रकार के बपतिस्मा मानी आ रही है, परंतु बपतिस्मा का सही, सत्य और असली माने क्या है? सही और असली माने क्या? कितना जन बपतिस्मा दिए? हाँ बताइए। कभी इसका माने को समझे थे? क्या वो सही क्या है इसको समझे थे? ऐसा तो सुना, इसको सोच समझ कर लिए हैं, या देखा देखी अब ले लिए? हालेलुया। ये बपतिस्मा को सोच समझ कर लिए थे, या उसको देखा देखी लोग जैसे कहते हैं मसीहत में जैसे चले आ रहे परंपरा उसके हिसाब से ले गए हैं, या उसको समझ बुझ कर लिए हैं? हालेलुया, हालेलुया। और मैं उसको कहना चाहता हूं, वो बहन को मैं कहना चाहता हूं
कि बड़ा और छोटा से मत तोला करो। हालेलुया। बड़ा और छोटा से तोला मत करो। तोलते हैं ना, वैसे ना करें। क्योंकि लिखा गया है, देखिए, मसीह कलीसिया कई प्रकार के बपतिस्मा मानती आ रही है, परंतु बपतिस्मा का सही, सत्य और असली माने क्या है? सेवक को ये सारे में जोर देना है सिखाने के लिए। क्यों? यीशु ने कहा मत्ती 18, 19 और 20 में कहता है, मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ सारे देश में सारी जाति को, जो विश्वास करता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तुम क्या दो? बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो। लेकिन आगे देखिए, आगे देखते हैं, लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ, सभी नहीं, कुछ लोग, शब्द को ध्यान देना, जब मैं लिखता हूं वो शब्द को ध्यान देना, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक विधि है। क्या है? ये एक विधि है। हालेलुया। कुछ लोग मानते हैं ये एक विधि है, लेकिन इसमें देखिए जो राउंड है उसमें देखिए मसीह जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या कहते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक विधि है मसीह जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मानते हैं कि ये मसीह में आने के लिए कुछ विधि है, मसीह जीवन में आने के लिए, मतलब यीशु के पास आने के लिए, जिसको कहते हैं क्रिश्चियन बन जाना। लोगों का कहना है क्रिश्चियन बन जाना। क्रिश्चियन, ये बाइबल में कोई भी व्यक्ति मुझे निकाल के दिखा दे कि कहां लिखा गया है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, आजकल लोग क्या कहते हैं? क्रिश्चियन, ऐसे कुछ कहते हैं, क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस बाइबल में कहीं भी आप लिख, 666 बुक है, पुराना नियम 39, आज जो नया है 27, इसको मिलाकर 66 बुक होता है। अगर यहाँ से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कोई भी मुझे निकाल के बता देते हैं क्रिश्चियन शब्द इस बाइबल में आया है, तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। हालेलुया, चैलेंज देता हूं। तो लिखा जाता है, आगे देखते हैं, देखिए, और कुछ लोग क्या सोचते हैं? तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि बपतिस्मा, लाल में, बपतिस्मा लेने के द्वारा एक व्यक्ति अपना धर्म बदल देता है। कहते हैं कि नहीं, बपतिस्मा ने ला, अच्छा तार धर्म बदले दला ने, धर्म बदले दला, क्या कहते हैं? धर्म बदले। एक भाई था, मुझे कहता है, उसका माँ जो मौजूद है यहाँ, एक माँ जी, तो कहते हैं कि उस माँ जब बपतिस्मा लिया तो कहते हैं कि वो धर्म बदल दिया। क्या कहते हैं? धर्म बदल। इसलिए मैंने क्या लिखा, तो कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि बपतिस्मा लेने के द्वारा एक व्यक्ति का अपना धर्म बदल देता है, लेकिन धर्म किसी परमेश्वर नहीं बनाया, यीशु किसी धर्म नहीं बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, आदिवासी, पारसी, जो कुछ भी, सिख, जैन, ये जितना धर्म है, ये धर्म एक भी धर्म परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी नहीं बनाया, नहीं बनाया। इसीलिए कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से उस व्यक्ति का धर्म क्या हो जाता है? बदल जाता है। कहते हैं लोग, कुछ लोगों का कहना है, शब्द को ध्यान देना, कुछ लोगों का कहना है। तो अब देखते हैं, देखिए, लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन इससे सच्चाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म बदलो कहो तो भी सच्चाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तुम जैसे सोचो, विधि सोचो, नियम सोचो, जैसे भी सोचो, लेकिन सच्चाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लिखा गया है मसीहत में बपतिस्मा लेने का पीछे कारण क्या है? यीशु में आने के बाद बपतिस्मा लेने का कारण क्या है, उसको जानना है। कितना जन जानेंगे? हालेलुया, मैं बताऊंगा। देखिए आगे लगते हैं तो लिखा जाता है, उसको जानने के लिए, उसका कारण को जानने के लिए, उसको जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के समीप आना होगा और बपतिस्मा के उद्देश्य को समझना होगा। हालेलुया। इसको जानने के लिए, बपतिस्मा को जानने के लिए वचन में अपनाना होगा, जो कि बाइबल हमको दिखाता है, जो कि बाइबल हमको सिखाता है। इसकी ओर हमें क्या करना होगा? आना होगा। हालेलुया। कैसा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, मैं फिर से कहना चाहता हूं उस बहन को, छोटा और बड़े में, छोटा बड़ा तरफ भी तक तुम ना करो।
हालेलुया। उसको परखो ना, जो उस बहन को कह रहा हूं, तुम जिस कलेशिया में हो, जिस सेवक में हो, उसको परखो। तुम कभी मुझे क्यों परख रहे हो? हालेलुया। उसको परखो, तुम जो तेरा साथ में है उसको परखो। कभी ऐसा सिखाएगा, उसका शिक्षा मैं जानता हूं कैसा है, आप भी जानते हैं, कभी यूट्यूब में देखे होंगे। लिखा जाता है, देखिए ये अद्भुत है, देखिए इसको मैं ढूंढ के निकाल के आपके पास लेकर आया। ईसाइयत में यानी बपतिस्मा ग्रीक शब्द, ये जो हम देखते हैं ना बाइबल, उत्पत्ति जब पहला शुरू हुआ तो हिब्रू भाषा में, जिसको कहते हैं इब्रानी भाषा में लिखा गया, लेकिन जैसे नया नियम को लिखा वो हिब्रू भाषा नहीं था। क्या था वो? ग्रीक, जिसको कहते हैं यूनानी भाषा में लिखा गया ये नया नियम, जिसको कहते हैं हम ग्रीक, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो कहा जाता है यूनानी भाषा में लिखा गया, इसलिए कहता है ईसाइयत में बपतिस्मा का मतलब, देखिए ग्रीक शब्द में है बपतिस्जो, बपतिस्जो, ग्रीक में क्या शब्द है? बपतिस्जो। इसका मतलब है डुबोना। बपतिस्मा मतलब ग्रीक का जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, जो ओरिजिनल जो लेखक लिखा है यूनानी में, यानी ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा, उसको कहते हैं यूनानी भाषा। तो उसमें जो ओरिजिनल पूरा जो भाषा में लिखा गया ये बाइबल, वो था ग्रीक भाषा। तो उसमें क्या शब्द आता है? बपतिस्मा का शब्द आता है बपतिस्जो, इसको आता है। तो इसको फिर हम अनुवाद करते हैं तो उसका क्या आता है? डुबोना। बपतिस्मा का मतलब क्या है? डुबना, मतलब डुबाना। क्या करना है? डुबाना। उसीलिए क्या लिखा गया है? प्रक्षालन करना, यानी अर्थात इसका मतलब देखिए, प्रक्षालन करना अर्थात धार्मिक स्नान। हालेलुया, धार्मिक स्नान। तो इसको क्या कहते हैं? बपतिस्मा का मतलब क्या है? डूबना, पानी में क्या होना है? डूबना। ओरिजिनल ग्रीक में आता है बपतिस्जो। तो इसको हम देखेंगे, ओरिजिनल में ट्रांसलेट करेंगे तो बपतिस्मा का शब्द आता है, तो इसका शब्द क्या होता है? डूबना है। कहां? पानी में डूबना है। हालेलुया, पानी में डूबना है। अब बपतिस्मा पानी में डूबना है, इस प्रकार फोटो रखा हूं, पानी में आपको क्या करना है? डूबना है। और क्यों डूबना है, और क्यों डूबते हैं, क्यों, ये सारे विषय में आप बताऊंगा आज, पूरा 1 बजे तक मैं खत्म करूंगा। तो लिखा जाता है, देखिए आप समझ गए ना, ओरिजिनल में जो शब्द आता है बपतिस्जो, तो उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आता है डुबोना। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है? बपतिस्मा। हम जब डूबते हैं उसको क्या कहते हैं? बपतिस्मा। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते तो कहते हैं जल के प्रयोग के साथ किए जाने वाला एक धार्मिक कृत्य है। क्या लिखा गया है? जल के प्रयोग के साथ किए जाने वाला एक धार्मिक कृत्य को जानते हैं ना? काम है। क्या है? काम है। धार्मिक का क्या है? एक काम है। धार्मिक का एक काम है। तो कहता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्य प्रदान की जाती है। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं जब बपतिस्मा लेते हैं? ये उदाहरण ठीक रहेगा, जो पतरस जब बपतिस्मा दिया उन लोगों को, 3000 से भी ज्यादा लोगों को, तो कहता है इसमें क्या लिखा गया है? जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता प्रदान की जाती है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो दुनिया की, संसार की वस्तुओं से हम क्या रहते हैं? अलग रहते हैं, और हम एक धार्मिक में, यानी वो परमेश्वर की सभा में क्या जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं। हालेलुया। और स्पष्ट करूंगा जैसे आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा जाता है, देखिए आगे लिखा जाता है बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह की मृत्यु, किसकी? बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने के साथ अपनी पहचान होने का संकेत देता है। हालेलुया। क्या कहे? रिपीट कर रहा हूं, देखिए बपतिस्मा एक विश्वासी का मसीह की मृत्यु, विश्वासी का जो विश्वास करते हैं यीशु पर, विश्वासी का
मसीह की मृत्यु उसके गड़े जाने, यीशु का गड़े जाने यानी मरा हुआ, उसके गड़े जाने और उसके जी उठने के साथ अपनी पहचान होने का संकेत देता है। हालेलुया। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं? कितना समझ, कितना जन को नींद आ रहा है, जोश हालेलुया कहिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, इस बातों को समझे। देखिए आगे जब जैसे रखते हैं, एक वचन आता है। क्या आता है? एक वचन आता है। क्या वचन है? रोमी 6 उसका 3। रिपीट करता हूं, रोमी 6 उसका 3 में लिखा जाता है। देखिए, क्या तुम, और उसके रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो क्या तुम नहीं जानते जो अनजान है बपतिस्मा लेकर, जो यीशु से दूर हो गए हैं बपतिस्मा लेकर, पानी में डूबकर निकल आना, ये जो भी व्यक्ति ऐसा किया है तो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे देखिए 4 कहता है, ठीक उसका 4 कहता है। देखिए रोमी 6 का 4 कहता है, सो अतः, सो मतलब बाइबल में आएगा अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिला गया, देखिए जैसे कि हम उसके, जो कहता है जो सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए। यानी जानते हैं ना, जैसे पानी में डूबते हैं ना, जैसे पानी में डूबते हैं तो आप क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। किसके लिए? पाप के लिए आप क्या हो चुके हैं? यीशु क्या हो चुका? किस लिए मरा? खुशी के लिए मरा? किस लिए मरा? पाप के लिए, इंसान की पाप के लिए। उसी प्रकार ये वचन सिखाता है, ये पौलुस हमें सिखाता है कि उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, जब पानी में हम डूब जाते हैं तो हम पाप की ये शरीर के लिए क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जैसे उठते हैं पानी से, जैसे यीशु ने मर गया 3 दिन के लिए और तीसरा दिन जिंदा हुआ। किसके लिए जिंदा हुआ? परमेश्वर के लिए हुआ कि नहीं? परमेश्वर में जिंदा हुआ। तो जिस समय पानी से जैसे उठते हैं, 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, चाहे 1 मिनट हो, जैसे आप उठते हैं तो यीशु के लिए जी उठते हैं। हालेलुया। यीशु के लिए आप क्या होते हैं? उस दिन जी उठते हैं। दुनिया के लिए मर चुके हैं, दुनिया की स्वभाव के लिए, दुनिया की चरित्र के लिए, दुनिया का शांति खुशी के लिए उस दिन मर चुके थे जिस दिन आप पानी में डूबे थे। जब जैसे उठे ना, उस सारे को उतार कर एक नया मसीह, मतलब मसीह को पहन लिए। हालेलुया। तो आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पौलुस किस बपतिस्मा की बातें कर रहा है कुछ मैं तो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए ये यूनानी भाषा का है, यूनानी भाषा का मतलब ग्रीक भाषा का, ये यूनानी भाषा का है। 2 बार आ गया है, 2 बार। तो यदि इस शब्द का अनुवाद करें, किसका अनुवाद करें? ये जो बपतिस्मा का जब अनुवाद करें, देखिए किस प्रकार अनुवाद होता है, देखिए किस प्रकार ट्रांसलेट होता है। तो देखिए इस प्रकार अनुवाद करें तो कुछ इस तरह पढ़ा जाएगा। किस तरह पढ़ा जाएगा? हम सभी मसीह में डुबाए गए। क्या हो चुके हैं? हम बपतिस्मा लिए। तो ग्रीक में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम सभी क्या है? मसीह में डुबाए गए। लेकिन हम जिस बाइबल को पढ़ते उसमें पढ़ेंगे तो बपतिस्मा लिए। जब ट्रांसलेट होगा ना तो हम क्या है? मसीह में पानी में डुबाए गए। तो इसी प्रकार देखिए 2 बार आ गया होगा, लेकिन क्या करें, कुछ करने नहीं होगा। तो लिखा गया है, हम सभी जो मसीह में डुबाए गए उनकी मृत्यु से डुबाए गए हैं। इसीलिए इस मृत्यु में डुबाए जाने से, इस मृत्यु से डुबाए जाने से हम उसके साथ दफनाए गए थे। इसीलिए डुबाए जाने का अर्थ पानी में डूबना नहीं, मसीह में डूबना है। हालेलुया। पानी में नहीं बल्कि हम मसीह में क्या हो जाते हैं? जो पाप के लिए मर जाते हैं, लेकिन जैसे हम निकलते हैं इधर तो हम एक नए जीवन को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे देखते हैं तो कहता है ये उनके साथ एक खास संबंध में शामिल होना। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम शामिल होना, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके देह का अंग बनना। हालेलुया। किसके? पवित्र आत्मा के द्वारा उसके देह का हम हिस्सा बन जाते हैं, एक अंग बन जाते हैं मेरे प्यारे, एक अंग बन जाते हैं, एक देह हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? एक देह हो जाते हैं। मैं एक आज नमूना दे रहा हूं आपको, बपतिस्मा का नमूना दे रहा हूं। मैं अगले संडे बताऊंगा कितना नाम है, कितना बार डूबना है, कौन देगा, कैसे लेंगी, कब लेंगी, ये सारे विषय को मैं बताऊंगा। लेकिन आज तो नमूना है कि आप इसको देख के आपका मन ललसित हो जाए। इसीलिए कहता है मसीह के साथ एक होने का दिखाता है। जब बपतिस्मा लेते हैं ना तो कहता है मसीह के साथ एक होने का दिखाता है। संसार को उस दिन आप छोड़ देते हैं, संसार के चरित्र को उस दिन छोड़ देते हैं। संसार का चरित्र जानते हैं क्या क्या है? नशा है, व्यभिचार है, गलत है, लड़ाई है, झगड़ा है, चोरी है, झूठ है, कई प्रकार की कत्ल है, हत्या है, एक दूसरे को अपना मुंह से बुराई करना है, एक किसी के प्रति गलत सोचना है। ये है संसार का चरित्र। तो उस दिन हम जब डुबाई जाते हैं ना, उस दिन वो चरित्र हम छोड़ देते हैं। पानी में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जिस दिन हम पानी से उठते हैं, एक ही सेकंड का काम होता है, डुबुक आ जाते हैं। तो उस दिन हम उसको छोड़ देते हैं और यीशु को पहन लेते हैं। हालेलुया, यीशु को पहन लेते हैं। इसीलिए कहता है मसीह के साथ एक होने को दिखाता है, मसीह के साथ एक होने को दिखाता है। बाइबल वचन रखता हूं, फर्स्ट कोरिन्थी 12 का 12 उसका 12 में कहता है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्या? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। इसमें क्या उदाहरण दे रहा है? पर पौलुस सिखा रहा है देह एक है, ये शरीर एक है, लेकिन अंग कई प्रकार, हाथ है, पैर है, उंगली है, सब कहता है ना देह एक ही है, लेकिन बहुत प्रकार का क्या है? अंग है। तो कहता है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह में भी एक व्यक्ति है। हालेलुया, पूरा टुगेदर है। अच्छा, कितना नाम लेकर बपतिस्मा दिया गया? हालेलुया, 3 नाम होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर भेजा था, यीशु ने ऐसे करके भेजा था। तो मैं बताऊंगा, एक एक विषय बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले संडे। तो लिखा जाता है कि जैसे ये शरीर में बहुत प्रकार की अंग है, यानी हाथ है, पैर है, मुंह है, कान सब है, लेकिन बहुत रहने पर भी मिलकर एक देह है, उसी प्रकार हम मसीह में क्या है? जितने जन बपतिस्मा लिया मसीह में क्या है? एक है। हालेलुया, एक है। तो ठीक उसका 13 कहता है। तो लिखा जाता है पहला कोरिन्थी 12 उसका 13। अब मुझे ऐसा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है बनाने के लिए दिया हूं, सोमवार को जाऊंगा और लेके आऊंगा। ठीक है, ऐसे करने भी मुझे ठीक नहीं लगता है, छकाता ये होता है, लेकिन लैपटॉप रहने से ऐसे होता है, चाहे वाईफाई लगाने से भी ऐसे करने नहीं पड़ता है। तो मैं बनाने के लिए दिया हूं, सोमवार को हो जाएगा। बोला है क्या खराब है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पता है जो मैकेनिक है। तो परमेश्वर के लिए मैं फिर से उसको लेके आऊंगा। बहुत दिन हो गया उसको लाने नहीं पाया क्योंकि इसके कमी की वजह से नहीं लाने पाया। अब मेरा जुगाड़ हो गया है उसको लाने के लिए और मैं लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि मैं इसमें आपको वचन लिखूं और आपको समझाऊं और ये फेसबुक यूट्यूब वाले भी देखें समझें। इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, ये सारे कामों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। हालेलुया, इसलिए लिखा जाता है फर्स्ट कोरिन्थी 12 उसका 13 में कहता है क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया, क्या यहूदी, क्या यूनानी यानी अन्य जाति, यहूदी हो या अन्य जाति हो, जितने भी, चाहे वो स्वतंत्र हो चाहे वो जो कोई भी हो, कहता है कि परमेश्वर में एक होने के लिए हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा वो है पवित्र आत्मा, उसी को हमको दिया गया है। किसको? एक इंसान को वही आत्मा दिया गया है, मुझे वही पवित्र आत्मा दिया गया है जिसने परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। वो आत्मा मुझे दिया गया, वही आत्मा आपको दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है कि और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसीलिए एक ही आत्मा पिलाया गया कि हम परमेश्वर में एक हो जाए, हम मसीह में एक अंग बन जाए। हालेलुया। अगर मुझे दूसरा आत्मा दिया जाता, अगर आपको दूसरा आत्मा दिया जाता, दूसरा आत्मा तो है ही नहीं, तो आपको क्यों देगा परमेश्वर? देगा?
रबा सबा कहने वाला आत्मा आपको देगा? पवित्र आत्मा ऐसा करता है? नहीं करता है। पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराता है? नहीं गिराता है। ये आत्मा हमें नहीं पिलाया गया। हालेलुया। ये आत्मा हमें नहीं पिलाया गया। जो सत्य को सिखाने के लिए, सत्य के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए जो पौलुस पतरस से ये लोग देखने थे ना, ये से आत्मा उनको दिया गया था, वही आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, धोखा ना खाना है और हम आत्मिक जीवन में होशियार होकर चलना है। इसलिए कहते हैं जिन आत्मिक सच्चाइयों के विषय में पौलुस यहाँ सिखाता है, जैसे इस वचन में जो कोरिन्थी कलीसिया में सिखा रहा था, तो कहता है जिन आत्मिक सच्चाइयों के विषय में पौलुस यहाँ सिखाता है, पानी का लिखा ना, पानी का बपतिस्मा उनकी ओर इशारा करता है। पानी का बपतिस्मा है। पानी का किसका बपतिस्मा लिए है? पानी का बपतिस्मा लिए है। और जॉन कौन सा आत्मा, मतलब कौन सा बपतिस्मा दे रहा था? पानी का या पवित्र आत्मा का या आग का? बपतिस्मा कितना प्रकार का है जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? हम बाइबल में देखेंगे 3 प्रकार का दिखता है। एक है पानी का, दूसरा है पवित्र आत्मा का, तीसरा है आग का। देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? बाइबल पढ़े कि नहीं? पढ़ो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि हम बपतिस्मा, हम पानी का बपतिस्मा पाए हैं। पानी का बपतिस्मा पाए हैं। हालेलुया। लेकिन वो ही हमको देगा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, यीशु है। यीशु है। और आग का बपतिस्मा बहुत भयानक है। आग का बपतिस्मा कौन लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? लेंगी तो मर जाएगी, क्योंकि आग का बपतिस्मा वो आग में डुबाना, नरक में डुबाना, वही बपतिस्मा उसी का हाथ में, हम लोग का हाथ में नहीं है। हमको दिया है पानी का बपतिस्मा देने के लिए। इसीलिए कहता है पानी का बपतिस्मा उनकी ओर इशारा करता है। तो उस दिन सिखा रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए, पानी में उतरना, यही स्पष्ट करेगा ये सब। पानी में उतरना मसीह के साथ मरने और गाड़े जाने को दिखाता है। पानी में जब उतरते हैं ना, ये दिखाता है। पानी में उतरना मसीह के साथ मरने और गाड़े जाने को दिखाता है। और ठीक उसका आगे कहता है पानी से बाहर आना मसीह के साथ जी उठने को दिखाता है। पानी के बपतिस्मा पर मैं नोट दिखाऊंगा, मतलब वचन दिखाऊंगा। पानी से जब बाहर आते हैं ना, मसीह के साथ जी उठने को दिखाता है। हालेलुया। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? मसीह का बपतिस्मा पाकर, मतलब बपतिस्मा लेकर, आज हम मसीह के साथ दिखना चाहिए, मसीह का चल दिखना चाहिए, यीशु का चरित्र दिखना चाहिए, लेकिन दिखता है संसार का चरित्र। हालेलुया। संसार का चरित्रों को लेकर जा रहे हैं। चर्च आते हैं काम चलाने के लिए, हाँ कि नहीं? चर्च आते हैं काम चलाने के लिए। यहाँ से हम जैसे निकल जाएंगे, हम वही संसार का चरित्र में क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। वही संसार के चरित्रों को लेकर हम चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इसको कहते हैं काम चलाने वाला सेवक, काम चलाने वाला विश्वासी। इसको कहते हैं काम चलाना। जाओ क्या हो जाए, जाने पे क्या हो जाए, करने पे क्या हो जाए, इसको कहते हैं काम चलाने वाला। तो आगे देखता हूँ, वचन देखता हूँ। देखिए, ये बहुत अद्भुत वचन है। देखिए, मध्य के सुसमाचार, समय भी नहीं हुआ है, मध्य के सुसमाचार 3 उसका 6 में लिखा जाता है, अपने अपने पापों को मान लेने के बाद, क्या ये है जॉन बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु से पहले आया था, जो परमेश्वर उसको भेजा था, वो व्यक्ति है। मैं फोटो भी दिखाऊंगा उस व्यक्ति का। तो लिखा जाता है, देखिए, मध्य के सुसमाचार 3 उसका 6 में लिखा गया है। बड़े बारीकी से पढ़ना ये विषय को। क्या लिखा गया? अच्छा, मैं पहले बाइबल से पढ़वाता हूँ, ठीक है ना? बाइबल से पढ़िए, क्योंकि ये जो ट्रांसलेट है, जो अनुवाद है, मैं दूसरा जो बाइबल ट्रांसलेट होता है ना, उससे लेकर आया हूं। तो मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं बाइबल से। हाँ, मत्ती 3 उसका 6 को पढ़िए जल्दी से। मत्ती के सुसमाचार 3 उसका 6 को देखते हैं। जल्दी। और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में से उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्या लिखा गया है? अपने अपने पापों को मान लेने। हालेलुया। रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, और अपने अपने पापों को मानकर
यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। उनसे बपतिस्मा लिया, इसमें उनसे कहा है, लेकिन यहाँ पूरा यूहन्ना से लिख दिया है। तो हम देखते हैं, देखिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं, तो लिखा जाता है अपने अपने पापों को मान लेने के बाद, क्या लिखा गया है, इंसान उस दिन यूहन्ना से जब बपतिस्मा पाए यरदन नदी में, तो नदी में दे रहा था बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा दे रहा था। तो कैसे लिए बपतिस्मा ये लोग? अपने अपने पापों को बहुत अच्छा, यानी बहुत पाप नहीं, पापों को मान लेने के बाद, वो अपना जीवन की हर गुनाह को परमेश्वर में मान लेने के बाद यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में क्या दिया? बपतिस्मा दिया। कैसे लिए ये लोग? उस दिन जब बपतिस्मा यूहन्ना से वो लोग लिए यरदन नदी में, ये लोग सबसे पहले काम, देखिए इनका, ये लोगों का सबसे पहले काम क्या था? अपने अपने पापों को मान लेने के बाद पूरा अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर देने के बाद ये लोग यूहन्ना से यरदन नदी में क्या लिए? बपतिस्मा लिए। इस प्रकार यीशु भी यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। इस प्रकार यूहन्ना भी ये है, ये फोटो यीशु नहीं है, ये फोटो यूहन्ना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो मुझे गूगल से ढूंढता हूँ मिलता है, उसी को मैं आपके पास लेके आता हूँ। तो कहता है, देखिए ये देखिए कि ये व्यक्ति यीशु को, जब यीशु ने कुछ पाप नहीं किया था, यीशु ने कुछ दोष नहीं किया था, बाइबल कहता है ये पूरा ही निष्कलंक है यीशु। लेकिन ये सारे इनको तो नहीं करना चाहिए था यीशु को, लेकिन यीशु ने क्या कहा इसको कि ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। इसीलिए ऐसा होने दिया कि मुझे देखकर ये लोग वैसा ही चले। इसीलिए यीशु ने भी क्या लिया? बपतिस्मा यूहन्ना से लिया। तो इसी प्रकार कहते हैं इस वचन में, जब हम सीखते हैं तो देखिए अपने अपने पापों को मान लेने के बाद ये लोग बपतिस्मा लिया। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं? किसी को देखा देखी, कोई प्रभु पद के डर से, प्रभु पद मुझे नहीं मिलता है, मुझे नहीं उठाया जाता है, इसीलिए मुझे लाज लगता है, शर्म लगता है, इसीलिए मुझे भी लेना पड़ेगा, ऐसा सोच मत रखिए। हालेलुया। अपने अपने पापों को पहले मान लो, अपने अपने गुनाहों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दो, खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दो। तब जाकर यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने इस यरदन नदी में पानी में क्या किया? डुबाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार उस दिन यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दिया। तो देखिए ठीक उसका मतलब कि सुसमाचार 28 उसका 19 में कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। किसको भेजा ये यीशु किसको भेजा? किसको भेजा? अपने चेलों को भेजा। क्या कहा? इसलिए तुम जाकर, ये तुम कौन है? ये तुम कौन है? ये जो शब्द आता है, ये तुम कौन है? ये मैं भी हो सकता हूं, ये आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी बड़े पास्टर हो या किसी बड़े सेवक के हाथों में बपतिस्मा लेना, ये सोच आपके गलत है मेरे प्यारे, ये सोच आपके गलत है। यह स्पष्ट कहा यीशु, यह सब कहा यीशु, इसीलिए तुम जाकर, ये तुम मैं हो सकता हूं, ये तुम आप हो सकते हैं, ये तुम वो हो सकता है, ये तुम वो हो सकता है। हालेलुया। ये किसी बड़ा को लेकर नहीं, यीशु ने ये नहीं कहा कि जो बड़ा है, जो मैं, ऐसा नहीं कहा मेरे प्यारे। छोटा पास्टर हो आप ले सकते हैं, आप विश्वासी होकर जब देते हैं तो भी परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसमें कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, सब जातियों, उच्च जाति, नीच जाति, बड़ी जाति, छोटा जाति, जो कोई, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उसको क्या करो? पानी में डुबाओ। ग्रीक क्या कहेगा? ग्रीक शब्द क्या कहेगा? डुबाओ। उससे क्या करो? डुबा कर उठा। तो ये विषय को हम देखें तो अभी लास्ट देखते हैं वचन, मार्कुस 16:16 में कहता है, जो विश्वास करे, क्या करे? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हालेलुया। पहले क्या आया है? पहले बपतिस्मा आया है या विश्वास आया है? विश्वास। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा, दोषी ठहरा जाएगा। तो कहता है सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं, इस मार्कुस में तो हम सीखते हैं जो विश्वास करे,
ये नहीं कि तुम क्रिश्चियन हो। और मैं इसीलिए गुस्सा आता हूं जो खुद को क्रिश्चियन कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुद को साबुत करते हैं लोचरी पहनकर, खुद को साबुत करते हैं फोटो लगाकर, खुद को साबुत करते हैं ना जाने क्या क्या पहनकर, वो साबुत करते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं। ऐसे व्यक्ति को मुझे गुस्सा आता है, ऐसे व्यक्ति को मुझे गुस्सा आता है। यीशु का भी नहीं कहा तुम क्रिश्चियन बन। यीशु बाइबल जब पढ़ेगी ना, यीशु कहेगा मेरे पीछे होने दो। क्या कहेगा? मेरे पीछे होने दो। हालेलुया। लेकिन तुम क्रिश्चियन बन जा, क्रिश्चियन बन जा, ऐसा नहीं कहा। जितने लोगों उसके साथ मुलाकात हुए, इतने लोग उसके पीछे आने चाहे, उसको क्या कहा? मेरे पीछे। पतरस को क्या कहा? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मछुआरा नहीं, इन बन को पकड़वाने सिखाऊंगा। मेरे पीछे हो ले। मती को क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मुझे क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। आपको क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कभी कहा क्रिश्चियन बन जा, लेकिन दूसरा चर्च में जाएंगे, रजिस्टर पकड़ के जाएंगे और आपको रजिस्टर में आपका नाम चढ़वाएंगे। ये नहीं है मसीह का शिक्षा, ये नहीं है यीशु का शिक्षा मेरे प्यार। और आप आसानी से मैं क्रिश्चियन बन गया कहकर आप साइन मारते हैं, अपना आधार कार्ड का डिटेल्स देते हैं, आपका सब कोई घर का नंबर, घर का सब कोई नाम लिखते हैं। ये यीशु का भी नहीं सिखाया। ये यीशु का भी रजिस्टर पकड़कर देश जिस गांव में जाता था प्रचार करने, जितने जगह प्रचार करने गया, ये ऐसा रजिस्टर लेके नहीं गया। पतरस कोई रजिस्टर लेके नहीं गया। यूहन्ना, ये फिलिप, ये जितने थे पौलुस, ये कोई रजिस्टर लेके नहीं गए और लोगों से साइन नहीं किए। इसमें कहता है जो विश्वास करेगा। कब विश्वास करेगा? जब तुम मेरे सत्यों को प्रकट करेगा उसका सामने। इसलिए जो विश्वास करे। हालेलुया। मुझे रजिस्टर करने में कोई दरकार नहीं, मुझे नहीं। हालेलुया। पतरस का प्रचार में कभी देखे हैं कि वो कभी लेके गया था? गया था। इधर देखो यार, इस भाई को मत देखो, ठीक है? तो कभी लेके गया था? खोचलो हो गई गले, खोचलो मत हो, क्योंकि अद्भुत वचन अभी बाकी है। हर एक वचन बाकी है। हो गया ना? हाँ, तो लिखा जाता है, इसमें हम लिखा जाता है, देखिए प्रेरितों के काम 2 उसका 38 में कहता है, पतरस ने उन्हें कहा, क्या कहा? पतरस ने उन्हें कहा, वो 3000 लोगों से कहा, पतरस ने उन्हें कहा मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसमें क्या कहता है? पतरस ने जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए विश्वास किया यीशु के ऊपर, तो कहता है मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने, तुम में से पहले तो तुम क्या करो? मन फिराओ। पहले तुम क्या करो? जब वचन को हम देखे उस समय, तो उस समय क्या कहा परमेश्वर का वचन? अपने पापों की मान लेने के बाद वो यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पतरस में क्या कहता है? पहले तुम क्या करो? मन फिराओ। यही तो है। उसका प्रचार और इसका प्रचार मैच हो रहा है कि नहीं? पतरस का प्रचार और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का प्रचार मैच हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इसमें क्या कहा? पहले मन फिराओ। क्या करो? पहले तुम उस पाप अपराध से तुम लौट के आओ। उस जगह में तो कहा कि तुम पहले अपने पापों के मान लेने के बाद तुम क्या करो? बपतिस्मा लो। पहले हमको ये करना है, पहले हमको क्या करना है? ये सब करना है। इसलिए आगे देखिए क्या लिखा जाता है। देखिए मसीह में जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उसका अभिप्राय ये था कि हम नए जीवन पाए। ये जो परमेश्वर ने किया, तो कहता है कि हम नए जीवन पाए। एक जी उठा हुआ जीवन अपराध की गुलामी और आत्मिक मौत से आजादी का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं? आप देखिए जो लोग ये बपतिस्मा लेते हैं ना, जब इनका काम हो जाता है, ये बपतिस्मा जब लेते हैं, तो देखिए वो व्यक्ति का काम को देखिए, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का काम देखिए। पौलुस कहता है वचन को 2 कुरिन्थी 5 उसका 17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। जो सेवक या जो विश्वासी बपतिस्मा लेकर यीशु के साथ में है, उसका वचन में है, उसका शिक्षा में है, उसके आधारित चल रहा है, यीशु का आधारित चल रहा है, तो कहता है
यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या लिखा गया है, बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नहीं हो गई है। हालेलुया, तुम नहीं हो गई है। जब तुम उस दिन ऐसा काम किया ना, जब पानी में डूबोकर तुम जब बाहर आए, तो तुम मसीह में तुम नए बन गए हो। और कहता पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नई हो गई है, ये सब नई हो गई, तेरे लिए सब कुछ नया हो गया है। एक तुम बच्चा, इसलिए तो कहता है पहला पतरस या दूसरा पतरस 2 में क्या कहता है, जन्मे हुए बालकों की तरह आत्मिक दूध का क्या रखो, लालसा रखो। ये वचन का तुम लालसा रखो। अभी थोड़ा जल्दी जाएंगे, अच्छा जल्दी जाएंगे। तीतुस क्या कहता है, देखिए तीतुस 2:11-12 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। सब मनुष्यों का, क्रिश्चियन लोगों का नहीं, सब मनुष्यों का उद्धार है। ठीक उसका 12 कहता है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग में स्वयं और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। हालेलुया, स्वयं और धर्म और भक्ति के साथ जीवन जिए। जो यीशु में उद्धार पा चुके हैं, जो नई सृष्टि में, वो कैसे जीवन जीते हैं, संसार की अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में स्वयं और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। भक्ति से यानी सत्य से जीवन बिताए। ठीक उसका 13 कहता है, देखिए ठीक उसका 13 ये कहता है, और उस अन्य आशा की अर्थ अपनी महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे। यीशु में है तो परमेश्वर का बेटा यीशु का आने तक आप बात क्या करते रहना है, जोहते रहना है। 10 साल का विश्वासी को पसंद नहीं करता, इसलिए कि 10 साल होकर वो फिर क्या करता है, पाप करता है। इसलिए मेरे प्यारो इसमें कहता है, और उस धन्य आशा की ना, अन्यों में पढ़ रहा हूं, बोलना चाहिए ना, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे, जिसका उद्धार हुआ है। हालेलुया। ठीक उसका 14 कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। यीशु को दे दिया। कौन दे दिया? यीशु को दे दिया। परमेश्वर की हमें वो अधर्म से क्या करे, छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले काम जो भले कामों में सरगर्म हो, भले कामों में सरगर्म हो, भले कामों में इच्छा रखता हो। हालेलुया, हालेलुया। भले कामों में क्या रखता हो, इच्छा रखता हो, ऐसे जाति बना। हालेलुया। तो मैंने आज ये नमूना दिया है। आगे में अगले संडे में ये सिखाऊंगा कि कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितने नाम से लेंगी, या छोटा से लेंगी या बड़ा से। फिर मैं कह रहा था उस बहन को, छोटा सबक से लेंगी या बड़ा सबक से लेंगी, या ऐसे शिक्षा को मैं सिखाऊंगा, और कितना नाम कितना, ये सारे विषय को मैं अगले संडे सिखाऊंगा। हालेलुया। वो भी मुफ्त में। हालेलुया। वो भी कैसे, मुफ्त में सीखो, क्योंकि मुझे मुफ्त में ये परमेश्वर दे रहा है। 1 रुपया में खर्चा नहीं करता परमेश्वर से, एक नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर ऐसा विषय को देता है, इसलिए देता है कि तुम मेरे लोगों को तुम चरा। हालेलुया। जो मैं जिस लोगों को तुम्हें दिया हूं उसको तुम ठीक से चरा, वचन में चरा है, इस वचन में। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का महिमा हो कि आज हम ये विषय को सीखें, ये विषय को सुने।